क्या ट्रेडिंग को एज ए करियर अडॉप्ट किया जा सकता है? अगर ट्रेडिंग में करियर बनाना है और इससे लाखों रुपया कमाना है तो हमें क्या करना होगा? मैं आपको सारा बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सारे थंब रूल्स भी बताऊंगा जिससे आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं ट्रेडिंग में। लेकिन मैं आपको प्लस पॉइंट भी बताऊंगा और नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा। पहले तो हमें ये देखना है कि किस टाइप के लोग ट्रेडिंग में आते हैं, किस टाइप के लोग सक्सेसफुल होते हैं, कौन से ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं और अपना सब कुछ मार्केट में लुटा बैठते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ हार्श रियलिटीज भी हैं जो कि शायद कड़वी हो सकती हैं। आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको मैं सिक्के के दोनों पहलू दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की, उसके बाद मैं आपको थंब रूल्स बताऊंगा कि अगर आप इसमें मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आप इससे पैसे कमाना चाहते हैं या लॉस से बचना चाहते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप किन मराहल से गुजरना है इसमें एज ए करियर बनाने के लिए, इसको फुल टाइम इनकम जनरेट करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आई ओपनिंग वीडियो है। पहली जो किस्म होती है ना वो होती है स्केपिस्ट लोगों की, कि जिनका काम अच्छा नहीं चल रहा या जिनकी जॉब बहुत ज़्यादा टफ होती है या बोर हो चुके होते हैं अपने जॉब से, या ज़्यादा वो इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं या फिर उनकी सैलरीज कम होती हैं, वो आते हैं ट्रेडिंग की तरफ से। और सबसे बड़ा कसूर उन लोगों का होता है जो कि इनको सब्ज़-बाग दिखाते हैं कि भाई ट्रेडिंग सीख लो, बिटकॉइन की ट्रेडिंग या फॉरेक्स की ट्रेडिंग या स्टॉक की ट्रेडिंग, इतने पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको जी लाखों रुपया मिल जाएगा। वो क्या करते हैं जी, इमेजिन करते हैं फिर के मेरी जो जॉब है मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, बॉस की गालियां हैं, या मैं दुकान खोलता हूँ सारा दिन काम करता हूँ, ना गर्मी का ख्याल है ना सर्दी का ख्याल है, तो क्यों ना मेरे पास ये थोड़े से पैसे पड़े हैं, मैं ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता हूँ और अपनी मनी को डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा। ठीक है, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्केपिस्ट टाइप होते हैं, वो आ जाते हैं ट्रेडिंग में और ये समझ के कि ये एक आसान काम है। ठीक है, सिंपल घर में बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के थोड़े से इंडिकेटर देखने हैं, थोड़े से एनालिसिस वगैरह सीखने हैं तो मैं इसमें करियर बना लूँगा। पहले तो वो लोग होते हैं और उनमें से 95% लोग ऐसे होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं पहले 3 मंथ के अंदर अंदर, क्योंकि वो कुछ थंब रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी तो एक बिजनेस है ना, इससे भी तो हमें सीखना है ना। अच्छा, दूसरे जो टाइप के लोग होते हैं वो थोड़े से इमेजिनेटिव होते हैं। वो ये होता है, उनमें से बहुत बड़ी जो मैं आपको ये बात बता देता हूँ, उनमें से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग वो होते हैं जो कि स्टूडेंट हैं अभी। उनका ये होता है कि मुझे पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ऐसे होते हैं जो कि वेले होते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने आपको पहले बताया था कि ये थोड़ी सी हार्श रियलिटीज़ हो सकती हैं। वेले मीन के जिनके पास कोई ना तो जॉब होती है, वो मजबूरी के तहत भी हो सकते हैं या वैसे ही लेजी पर्सन भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं जी, अब्बा जी से पैसे पकड़े, चाचा जी से पैसे पकड़े, रिश्तेदारों से पैसे पकड़े तो उसको लगा दिया ट्रेडिंग में। और पीछे कसूर होता है उन यूट्यूब वीडियोस का। वो जो पर्सन के पास आया होता है ये आइडिया लेकर लेकर के, इससे तो आप अपनी जो पैसे हैं वो लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, हज़ारों को लाखों में कन्वर्ट कर सकते हैं। काम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो कि इसके अंदर आ जाओ। और वो बंदा भी दिन रात इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। और मज़े की बात तब होती है कि जब उसको पहली या 2-3 ट्रेड्स में कामयाबी मिल जाती है, उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। फिर क्या वो करते हैं कि हिसाब किताब लिखते हैं कि ये मैंने 2 दिन में इतना कमाया, मैंने पहले वीक में इतना कमाया और मैं 5 साल में इस मनी को इस हिसाब से कैलकुलेशन करके इस 1 लाख को 15 लाख कर सकता हूँ या 20 लाख कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, चले जी मैं इसमें आ जाता हूँ। होता ये है कि फिर जनाब कि वो जब रियलिटी उनको पंच करती है ना फेस के ऊपर, मार्केट जब क्रैश होती हैं, कुछ पता नहीं होता है, तो फिर वो बड़े ही बुरे फंसते हैं टू बी ऑनेस्ट। और उनकी इमेजिनेशन जो होती है वो भी टूट जाती है। फिर वो कहते हैं जी करियर जो इसमें बनाना तो इम्पॉसिबल है, ये निकम्मी है ट्रेडिंग, ये तो जुआ है, ये वो है, फला फला करके वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप के जो लोग होते हैं ना वो होते हैं सीरियस टाइप के ट्रेडर्स। ठीक है, उनको होता है कि मैंने पहले इसको सीखना है, इसमें करियर अगर बनाना है तो मुझे इसको पहले सीखना पड़ेगा। सही,
उनमें से भी 50% ऐसे होते हैं जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसको सही बंदा नहीं मिलता कि यार जो उसकी हेल्प कर सके। वो इधर से वीडियोस देखता है, वो उधर से इंडिकेटर उठाता है, उसको ये पता नहीं होता कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन लगातार वो सीखने की कोशिश करता है। 50% फ्लॉप हो जाते हैं, उनको सही मेंटोर नहीं मिलता, या वो सही रास्ते पे नहीं चलते, या वो कंसिस्टेंट नहीं होते। 50% ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि मैंने इसमें करियर बनाना है और इससे आगे बढ़ना है, वो लोग कामयाब होते हैं। आ, उनमें भी जो सीरियस ट्रेडर होते हैं उनमें से भी 80% ऐसे होते हैं जो कि हमेशा कामयाब नहीं होते हैं। 20% ऐसे बचते हैं जो कि फिर लाखों ने करोड़ों कमाते हैं और हिस्ट्री कायम करते हैं। वो आप भी हो सकते हैं, ठीक है। 20% का ये मतलब नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल। जो आज कामयाब ट्रेडर हैं वो पहले जीरो थे, आज इसलिए वो मिलियनर और बिलियनर हैं, लेकिन हमें उनके असूलों को सामने लेके आना है। अच्छा, मैं आपको पहले ये भी बात बता दूं, चाहे आप स्केपिस्ट थे, चाहे आप इमेजिनेटिव हैं, चाहे आप सीरियस ट्रेडर हैं, मैं ये नहीं कहता कि इमेजिनेटिव और स्केपिस्ट इसमें करियर नहीं बना सकते, वो बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, आपको पहले 6 मंथ में आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना है। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, चाहे आप स्टॉक ट्रेडर हैं, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में हैं, ठीक है। आपको पहले 6 मंथ मार्केट में ऑब्जर्व करना है। मैं अगर क्रिप्टो करेंसी में एक्सपर्ट हूँ या स्टॉक में एक्सपर्ट हूँ और मुझे फॉरेक्स की ट्रेडिंग करनी है, तो मैं सबसे पहले फॉरेक्स को 6 मंथ या एटलीस्ट 3 मंथ देखूंगा कि भाई कैसे प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइसेस को ऊपर लेके जाते हैं, कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो प्राइसेस को डिटरमाइन करती हैं। सारा कुछ मैंने उसके बारे में देखना होता है पहले 6 मंथ की ऑब्जर्वेशन में। हम नहीं करते हैं ऑब्जर्वेशन। करियर बनाना है तो सबसे पहले भाई आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। आप अगर आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, कुछ लोगों ने बैचलर किया होगा, कुछ लोगों ने मास्टर्स किया होगा, कुछ लोगों ने पीएचडी की होगी, और उसके बाद जॉब मिली होगी, उसके बाद वो कोई बिजनेस कर रहे होंगे या वट एवर, ठीक है। आपने अगर वो छोटी सी जॉब लेने के लिए, कोई भी जॉब, वैसे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिसको आप समझ रहे हैं छोटा, ज़ाहिर है वो उसको क्विट करके ही तो आप करियर इसमें आना चाहते हैं ना, ट्रेडिंग में, या आपको लग रहा है कि ट्रेडिंग इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अगर आपको ट्रेडिंग एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लग रही है, तो उस जॉब जो जो कि आप करंटली कर रहे हो, उस बिजनेस का जिसको आप करंटली कर रहे हो, उसको सीखने के लिए या उसके लिए क्वालिफाई होने के लिए आपने कितने साल स्टडी की है। सारे अगर आप एमबीए करके आप बैंकिंग के शोबे में हैं तो आपने 16 साल स्टडी की है ना। अगर आप आईटी के शोबे में हैं तो आपने 14 जमातें या 16 जमातें पढ़ी होंगी, है ना, अच्छी जॉब के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने उसके हिसाब से पढ़ा होगा। लेकिन ट्रेडिंग में आने के लिए आपने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं, कितने साल दिए हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सिर्फ 6 मंथ ही भाई थोड़ी सी स्टडी करो, ऑब्जर्वेशन करो। अब ये सवाल पैदा होता है कि उस ऑब्जर्वेशन में भी क्या क्या ऑब्जर्व करें, कि ये मार्केट चलती कैसी है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि मुझे सीखने हैं। प्राइसेस डाउन होती हैं तो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, प्राइसेस अप होते हैं मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। सही, ये आपने सारी चीज़ें देखनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। सही, ऐसा नहीं कि उस दोस्त ने कहा और इसके पीछे लग के सारे पैसे एक्सचेंज में डाले, 2-3 दिन देखा है ये तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो कर सकता हूँ, इमेजिनेशन की प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए। भाई उस वक्त आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए होते। आपको बड़ा इजी लगता है, नीचे आते तो आपको दुख नहीं होता, लेकिन पैसे इन्वेस्ट करने के बाद दुख होता है ना। तो तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, करियर उसमें नहीं बना सकते हैं अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे। सही। सेकंड स्टेप जो है, जो आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद करना, वो लेनी है डीमो ट्रेड्स। सही, डीमो ट्रेड्स के लिए आपको डीमो एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वैसे डीमो एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे भी हैं, और इसके अलावा आपको आईओएस पे भी मिल जाती हैं, एप्पल पे भी मिल जाती हैं, और विंडोज़ पे भी मिल जाती हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। डीमो ट्रेड में भी आपने ये देखना है कि उस वक्त तक आपने डीमो ट्रेड्स करते रहना है जब तक आपकी 20 में से 17 ट्रेड ठीक ना हो जाए, तब आप उसमें रियल मनी इन्वेस्ट करेंगे उस ट्रेडिंग में। चाहे फॉरेक्स है, चाहे स्टॉक्स है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, वट एवर जो भी है। इस दौरान में, उस डिमो ट्रेड के दौरान में आपने सीखना है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सीखना एक बोरिंग काम ज़रूर होगा आपके लिए। मैंने देखा है समटाइम कोई एजुकेशनल मूवीज़ होती हैं,
उसके ऊपर लोग देखना ही पसंद नहीं करते, व्यूज़ ही कम आते हैं। लेकिन मसालादार वीडियो बना दो, उसके ऊपर व्यूज़ बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। हर कोई बनी बनाई हांडी खाना चाहता है ना? लेकिन खुद से बना के नहीं खाना चाहता। आपको टीए आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा। तो भाई कहीं से भी सीखें, आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा, वरना मार्केट को थोड़े थोड़े करके पैसे देते जाएंगे और आप लॉस करते रहेंगे। इसके बाद आपको जो थर्ड स्टेप करना है, जब आप इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आपके पास जितने स्पेयर फंड्स पड़े हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 15% ही आपने ट्रेडिंग में डालने हैं। ये नहीं कि लाइफ सेविंग उठा के डाल दिया आपने, तब आपको फियर बहुत जल्दी आएगा, ग्रीड बहुत जल्दी आएगा, ट्रेडर नहीं अच्छे बन सकते, करियर नहीं बना सकते। तो जनाब आपको सिर्फ 15% जो आपके पास टोटल स्पेयर फंड्स, स्पेयर इन्वेस्टमेंट पड़ी है, लाइफ सेविंग पड़ी है, वो सिर्फ 15% ही इन्वेस्ट करने हैं। एक तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है, और आपको इतना फियर ऑफ लॉस भी नहीं रहेगा, फोमो भी नहीं आएगा। बिलीव मी कि अगर आप इतना कर लें, 6 मंथ के बाद आप शायद बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूँ, कितना मैं सीख चुका हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं गंवा रहा हूँ। अगर आप 100%, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ, अगर आप 100% इस फील्ड में लगा देते हैं, तो अगर आप लूज़ करोगे तो आप 100% लाइफ सेविंग को आप लूज़ कर दोगे। कम से कम 15%, 15% लगाओगे तो आपको समझ तो आ जाएगी, संभलने का मौका तो मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे लाइफ सेविंग, अगर आप सारी वो कर लोगे, अगर ज़ाया कर लोगे। लास्ट पे आपको मैं ये कहूँगा, सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और है कि भाई अपनी हैबिट बना लें स्टडी करने के लिए। आपको अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं ना, आमतौर पे आप जंप का वर्ड यूज सुनते आ रहे होगे, इंक्रीज, प्राइस बढ़ गई, प्राइसेस इंक्रीज का वर्ड यूज करते सुनते ना आ रहे होगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको स्टडी करने पे आपकी ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे। अब आपको कोई बता रहा होगा प्राइसेस कैन फ्लक्चुएट, आपने आम डेली लाइफ में फ्लक्चुएशन का शायद आप बहुत ही कम यूज़ करते होगे, या आपने वर्ड ही पहली दफ़ा सुना होगा, ट्रेडिंग में आने के बाद आपने सुना होगा, उससे पहले शायद आपने सुना नहीं होगा। उससे पहले इंक्रीज, डिक्रीज, हाई लो का ही वर्ड सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बनना है, तो उसके लिए आपको स्टडी करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई एक्सपर्ट आपको एडवाइस दे के चला जाएगा, आपके सर से ऊपर निकल जाएगा। तो करियर बनाने के लिए आपको इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा भी आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पे मैं आपको ये कहूँगा कि करियर बनाने के लिए अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं इसके लिए, तो आपके पास 6 मंथ के पैसे होने चाहिए, ताकि अगर आपको शुरू में नाकामी भी होती है तो आप घर बैठ के 6 मंथ तक गुजारा कर सको। आपके पास 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक के लिए स्पेयर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि बॉस ने कोई बात की, फौरी बोला कि मैं जी रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूँ, उसके मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर मारा और जी ट्रेडिंग में आ गए। ऐसा नहीं करना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, हो सकता है आपके इस शेयर करने की वजह से बहुत सारे लोग बच जाएं नुकसान से, बहुत सारे लोग इसमें सक्सेसफुल करियर भी बना लें। अगर आपकी वजह से किसी को सक्सेसफुल करियर मिल जाता है, तो आप ही एक ना एक दिन उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओगे। दूसरों को कामयाब करो, आप खुद ब खुद कामयाब हो जाओगे। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।